साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकल चुके हैं। आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और सीएम नीतीश कुमार इस वक्त हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों का सीएम नीतीश जायजा ले रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम नीतीश लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का इससे पहले भी हवाई सर्वेक्षण कर चुके हैं, और आज एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हवाई सर्वे कर रहे हैं बाढ़ प्रभावित इलाकों का। बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम नीतीश कुमार हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। जिस तरह बिहार में इस वक्त बाढ़ की स्थिति है, कई बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, जिले हैं, जिसके जायजे लेने के लिए निकले हैं सीएम नीतीश कुमार। खुद हवाई सर्वेक्षण करने से पूर्व भी जल संसाधन मंत्री के साथ उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया था, और आज एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार हवाई सर्वेक्षण करने के लिए निकले हैं। कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुख्यमंत्री जायजा ले रहे हैं, और इस पर अधिक जानकारी के लिए न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ हमारी सहयोगी शर्मिला जुड़ चुकी हैं। शर्मिला, सीएम नीतीश कुमार इससे पहले भी हवाई सर्वेक्षण कर चुके हैं, और उसके बाद एक बार फिर अगर देखें तो बाढ़ ने तबाही मचाई है। सीएम नीतीश एक बार फिर सर्वेक्षण कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल ऋतिक, देखा जाए ऐसे तो सीएम नीतीश कुमार लगातार तीसरे दिन भ्रमण पे निकले हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो उन्होंने पटना से भ्रमण की शुरुआत की थी। उसके बाद वो सारण भी गए थे। सारण जिले का उन्होंने दौरा किया था, मुजफ्फरपुर का दौरा किया था, समस्तीपुर वैशाली का दौरा किया था पहले दिन। दूसरे दिन भी वो पटना भ्रमण पे निकले थे और कई इलाकों का जायजा लिया था, और आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया। आपको बता दें, पटना, गया और नवादा के बाढ़ ग्रसित इलाकों का जायजा लेने सीएम नीतीश कुमार निकल चुके हैं, और ऐसे में सीएम नीतीश कुमार लगातार बाढ़ ग्रसित इलाकों का, लगातार कोरोना की स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। और जायजा लेने के बाद ही कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अनलॉक 5 पे फैसला भी लिया गया था। कहीं ना कहीं छूट दी जा सकती थी, लेकिन तीसरी लहर को लेकर, संभावित तीसरी लहर को लेकर सरकार पूरी तैयारियों में है, और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पूरी तरह से सख्त है, पूरी तरह से एक्टिव हैं। कोरोना की स्थितियों का जायजा ले रहे हैं, बाढ़ ग्रसित इलाकों का जायजा ले रहे हैं। कोरोना की स्थिति को लेकर सीएम नीतीश ने तो जायजा लिया, आदेश भी निकल गए हैं सामने। बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए लगातार बिहार चपेट में है। हर साल होता है, सीएम नीतीश मुख्यमंत्री हैं, लगातार मुख्यमंत्री हैं, और हर साल बिहार बाढ़ की चपेट का वो भूखा सहता है। इस बार फिर सीएम नीतीश निकले बाढ़ के प्रभावित इलाकों का जायजा लेने। से पहले भी निकले थे, लेकिन उन इलाकों में आज भी बाढ़ की स्थिति है। क्या कुछ कर रहे हैं, और अब क्या कुछ राहत बचाव का कार्य हो सकता है? बिल्कुल ऋतिक, आपने सही कहा कि लगातार बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ की विभीषिका को झेलते हैं बिहार की जनता, और ऐसे में इस बार भी मानसून की वजह से जो बाढ़ की विभीषिका है, जो बाढ़ की मार झेल रहे हैं बिहार की जनता, ऐसे में इस बार एक बार फिर से बीच में कह सकते हैं कि बारिश से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन फिर से कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, और इसकी वजह से कई नदियां जो है, कई नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है, खतरे के निशान को पार कर चुकी है, और ऐसे में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है। हालांकि कई ऐसे जिले अब भी हैं जो बाढ़ की कहर को झेल रहे हैं। अगर हम सीमांचल क्षेत्र की बात कर ले, मुंगेर की बात कर ले, तो बाढ़ अब तक वहां है, और बाढ़ की कहर का जो मार है, बिहार की जनता अभी भी झेल रही है। लेकिन आपने पूछा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिर ऐसा क्या खास कर रहे हैं जिससे बिहार की जनता को बाढ़ से निजात मिल सके। तो आपको बता दें कि लगातार वो समीक्षा कर रहे हैं, लगातार राहत बचाव कार्य को भी। चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए शर्मिला। प्रशासन है जी, बिल्कुल एक सवाल का जवाब दीजिए। बिहार के कई जिले तो बाढ़ की चपेट में है ही, चाहे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण की बात कर ले, कोसी सीमांचल क्षेत्र की बात कर ले, लेकिन राजधानी पटना भी अब बाढ़ की तबाही झेल सकता है, क्योंकि जो स्थिति है राजधानी पटना में, गंगा अपने स्तर से ऊपर बह रही है, और राजधानी पटना जब डूबेगा बिहार का क्या होगा? बिल्कुल, ये कहना कहीं भी गलत नहीं होगा कि जिस तरह से जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, बाढ़ की स्थिति आ सकती है, लेकिन फिलहाल पूरे अलर्ट में है जिला प्रशासन। और ऐसा पिछली बार भी हुआ था, जब लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा था, और इस बार भी यही देखने को मिल रहा है। गंगा नदी का जो जलस्तर है, पटना सिटी की बात कर ले या पटना के कई इलाकों की बात कर ले, तो वहां पे कई घाटों में गंगा नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है। लेकिन आपने पूछा कि क्या हो सकता है यदि बाढ़ का खतरा आ गया, तो ऐसे में जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। ऐसे में कई बचाव के निर्देश भी दे दिए गए हैं, कई अहम दिशा निर्देश दिए गए हैं प्रशासन को, और कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे गांव भी हैं। अगर हम राजधानी पटना की बात कर ले या फिर अन्य इलाकों की बात कर ले, अन्य जिलों की बात कर ले, तो तमाम प्रशासन को अलर्ट मोड पे रखा गया है। तमाम जो एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, वो अलर्ट मोड पे है। लोगों को किसी भी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल शर्मिला, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
हवाई सर्वे कर रहे हैं और बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम नीतीश जायजा ले रहे हैं। जो भी हालात इस वक्त, जब मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण करके लौटेंगे उस वक्त जब वो बात करेंगे, उस पर भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इससे पहले भी सीएम नीतीश ने हवाई सर्वेक्षण किया है और एक बार फिर मुख्यमंत्री एक्शन मोड में दिख रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कोरोना की स्थिति का जायजा लिया और उसके बाद आज हवाई सर्वेक्षण पर निकले हैं बिहार के मुखिया, और उसके बाद जब वो आएंगे सर्वेक्षण करके उस वक्त क्या बयान वो देते हैं उस पर भी देखने वाली बात होगी। वहीं पटना में बीजेपी के सहयोग कार्यक्रम में बिहार के गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार ने भूमि विवाद में हो रहे हत्या को लेकर कहा है कि भूमि विवाद को खत्म करने के लिए सरकार भूमि का सर्वे करा रही है ताकि आपराधिक घटनाएं कम हो सके। वहीं मंत्री ने कहा कि अब प्रदेश में अपराधियों की गिरफ्तारी हो रही है जो पहले नहीं होती थी। आपराधिक घटनाओं का भंडाफोड़ भी हो रहा है। कि भूमि विवाद में जो ये जान जा रही है, इसीलिए तो भूमि का संरक्षण संवर्धन कर उसे सर्वे करना है, उसका स्वामित्व प्रमाण पत्र देना है कि भूमि विवाद समाप्त हो जाए। और जो अपराध और अपराधी की जो घटनाएं हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि इसमें से आधा से ज्यादा प्लस 50+ घटनाएं भूमि से आधारित है। तो इसी को संरक्षित संवर्धित करने के लिए हम लोग भूमि का सर्वे करवा रहे हैं, भूमि का स्वामित्व प्रमाण पत्र दिलवा रहे हैं। तो इस दिशा में सरकार प्रयासरत है और काम कर रही है। ये आपराधिक घटना हुआ है, इसके विरुद्ध तो जो विधि संगत है वह सरकार कार्रवाई करेगी ही। जो भी अपराधी हो, चाहे जिस स्तर के अपराधी हो, उनके विरुद्ध तो सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। एक बात समझ लीजिए, अपराधी चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, पहले अपराधी जो है पकड़ा नहीं जाता था, अपराधी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होता था। आज अपने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद जी के जो एनडीए सरकार है, चाहे जितने बड़े अपराधी हो, करोड़ों करोड़ लूट के घटना का भी रिकवरी हो रहा है और करोड़ों करोड़ों हत्या का, लाखों कितने हत्या के जो मामले हैं उसके में भी जमीन के अंदर से खोद के निकाला जा रहा है, चाहे जितने बड़े अपराधी। चलिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। शुक्रवार की शाम 4:30 बजे बिहार कैबिनेट की बैठक होगी। आपको बता दें, सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है। शुक्रवार की शाम 4:30 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। सीएम नीतीश खुद इस बैठक में मौजूद होंगे और कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है कैबिनेट की बैठक में। तो बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की, शुक्रवार यानी कि कल कैबिनेट की बैठक होने वाली है और इस कैबिनेट की बैठक में सीएम नीतीश कुमार खुद मौजूद रहेंगे। उनकी अध्यक्षता में यह बैठक होगी। कई अहम फैसलों पर सीएम नीतीश की अध्यक्षता में मुहर लग सकती है। बड़ी खबर, कैबिनेट की बैठक कल। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष विनीता मिश्रा सहयोग कार्यक्रम में पहुंची, जहां विधि मंत्री प्रमोद कुमार के सामने रो रोकर विनीता मिश्रा ने न्याय की मांग की। उन्होंने बेटी के मौत के आरोपी ससुराल वालों को सजा दिलाने की मांग की है। बता दें कि 4 साल पहले महिला मोर्चा उपाध्यक्ष की बेटी ने दहेज प्रताड़ना के कारण खुदकुशी की थी, जिसको लेकर उपाध्यक्ष विनीता मिश्रा ने न्याय की मांग की है। वहीं उन्होंने कहा कि जब मैं बीजेपी में हूं, मुझे दर दर न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है, तो आम लोगों का क्या हाल होगा। 23 अगस्त को मेरी बेटी ने सुसाइड किया था, शादी के 2 साल बाद। उसका लव मैरिज था। बाद में हमने पता किया, उसका मेल हमारे पास है, सारा सबूत हमारे पास है। उसने दहेज के कारण, प्रताड़ना के कारण उसने आत्महत्या की थी। गांधी मैदान थाना में हमने केस किया और लगातार 4 साल तक दौड़ते दौड़ते, उस बीच में उन लोगों ने हम लोग पे केस करके हमारे लिए, मतलब हम लोग अभी जमानत पे हैं और उन लोग पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अग्रिम जमानत लेके वो लोग आराम से घूमते रहे। 4 साल दौड़ने के बाद चार्जशीट दाखिल हुआ कोर्ट में। ये मामला कोर्ट में लंबित है और अभी तक दोषियों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुंगेर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक 8 साल की मासूम बच्ची कक्षा 2 की छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। बच्ची की एक आंख भी निकाली गई है। वहीं घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है और इधर परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सराय ओपी अंतर्गत ग्राम फरदा पुरवारी टोला
एक 8 वर्षीय बच्ची का डेड बॉडी मिला है। देखने से प्रथम दृष्टया लगता है कि उसकी हत्या की गई है और बलात्कार के बिंदु पर भी हम लोग इस संबंध में एक्सपर्ट डॉक्टर से पोस्टमार्टम करा रहे हैं, उसमें रिपोर्ट मांग रहे हैं। उनकी बच्ची को लेकर के वो नदी किनारे में थे और बच्ची को घर जाने के लिए कहा और अपना नाव से मछली मारने चला गया। बच्ची घर नहीं आकर के किसी गलत व्यक्ति के हाथ चला गया, जो कल 1 बजे दिन से लेकर के रात भर खोजा गया, बच्ची नहीं मिला। आज सुबह 6:30 बजे सुबह में ईंट भट्टा के पास, भूपेंद्र यादव की ईंट भट्टा के पास शीशम गाछ के नीचे बच्ची का। कटिहार से एक मामला सामने आया है जहां एक महिला को खूंटे से बांधकर उसके सिर का बाल काटकर उसे प्रताड़ित करने का आरोप ससुराल वालों पर लगा है। मामले को लेकर मनसुआही थाना क्षेत्र के सदर डीएसपी ने बताया कि बथुना किसान चौक के पास पीड़िता के ससुराल वालों ने दहेज को लेकर प्रताड़ित किया है। तो वहीं पुलिस इस मामले में 6 लोगों पर मामला दर्ज कर 4 को गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही और लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अब भी जारी है। उसके जो पति सुखारी महतो थे, उसने उसको बुला करके वह कटिहार टाउन में रापारा में रह रही थी, क्योंकि उसका ससुराल वाले उसको नहीं रहने दे रहे थे। और रात्रि में उसका पति उसको लाया और लाने के बाद आज सवेरे लगभग 10 बजे में मेन किसान चौक पर जो NH पर है, उसको हाथ पैर बांध करके, एक जिलेबी के पेट से बांध करके और एक जोगेंद्र ठाकुर से उसको बाल को कटवा दिया गया, प्रताड़ित किया गया। इस संबंध में कुल 6 व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद बनाया गया है। मधेपुरा जिले के उदा किशुनगंज में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटर साइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं घटना में एक व्यक्ति बुरी तरह जख्मी है, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका प्राथमिक इलाज जारी है। तो फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। थोड़ा बोल लिया जाए सर, 2 मिनट खाली। इससे पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए डेड बॉडी को भिजवाने का प्रयास किया जा रहा है और ड्राइवर भी। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है मुंगेर से, जहां मुंगेर में हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार हुआ है। हथियार के साथ नक्सली पर्चा भी बरामद किया गया है। मुंगेर से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार किया गया है, उसके पास एक पर्चा भी बरामद किया गया है। तो बता दें आपको कि यह बड़ी खबर मुंगेर से सामने आ रही है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक नक्सली गिरफ्तार हुआ है, एएसपी अभियान ने यह जानकारी दी है। तो यह बड़ी खबर मुंगेर से सामने आ रही है, जहां एक नक्सली को गिरफ्तार किया गया। प्रमुख स्थलों को उड़ाने की धमकी दी गई थी, तो इस नक्सली के पास एक पर्चा भी बरामद किया गया है। बड़ी खबर मुंगेर से सामने आ रही है, हार्डकोर नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं मोकामा नगर थाना क्षेत्र के सकरवाट टोला से लापता मां बेटी की तलाश की कमान अब एसडीआरएफ ने संभाल ली है। एसडीआरएफ की टीम को मोकामा के हाथुदा से लेकर मुंगेर तक खोजबीन करने का निर्देश दिया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों मां बेटी पिछले 31 जुलाई से घर से गायब है और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि दोनों मां बेटी ने नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी की है। पुलिस ने फिलहाल दोनों के शव की खोज को लेकर एसडीआरएफ की कवायद तेज कर दी है। तो आपको बता दें पूरा मामला मोकामा का है, जहां पर कई दिनों से मां बेटी के लापता होने की खबर सामने आई है। तो वहीं आपको बता दें कि एसडीआरएफ की टीम दोनों की तलाशी लगातार कर रही है। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि दोनों मां बेटी ने नदी में कूदकर आत्महत्या की है। हालांकि अब तक उन दोनों का शव नहीं मिल पाया। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है और जांच की जा रही है। मां बेटी का पुल पर से कूद जाने का सूचना मिला था, स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा दिया गया। इसके बाद हम लोग एसडीआरएफ की टीम को बुलवाए हैं और खोजबीन कर रहे हैं। गंगा किनारे जो भी अगल बगल में और दूसरे जिलों में भी जो थाना है, उनसे भी संपर्क करके उसकी सूचना दी गई है। अगर किसी भी प्रकार का जानकारी मिलता है तो उनको भी शेयर करने का अनुरोध किया गया है। खगड़िया जिले के सलारपुर गंगा नदी में एक बालक की डूबने से मौत हो गई, जिसमें मृत बालक की पहचान सलारपुर निवासी अनिल यादव के बेटे गोलू कुमार के रूप में ही है। वहीं बालक की डूबने की खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आनन फानन में स्थानीय गोताखोरों ने पहुंचकर मृत बालक के शव की तलाशी कर रहे हैं। इधर गोलू के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
और खगड़िया के चौथम प्रखंड के अग्रहन पंचायत में बागमती से हो रहे लगातार भीषण कटाव से दर्जनों घर नदी में विलीन हो गए। वहीं भीषण कटाव से गांव को बचाने के लिए जिला प्रशासन के साथ गांव वाले बचाव कार्य में जुटे हैं। वहीं भाकपा की एक टीम अग्रहन गांव पहुंची, जहां जिला मंत्री के नेतृत्व में टीम ने कटाव का जायजा लिया और पीड़ितों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना। विभाग के द्वारा जो निर्देश दिया गया है कि बम्बू पाइलिंग करते हुए उसके बाद झांकी के ऊपर एनसी बेस बना करके इसको बचाया जाए। बम्बू रोल का भी प्रावधान है, वो भी कराया जाएगा। तत्काल अभी बम्बू पाइलिंग, झांकी, उसके ऊपर से क्या कहते हैं एनसी बेस, इसी बैग भर करके एनसी का काम यहाँ कराया। यहाँ पर पदाधिकारी आए, जांच के बाद फिर यहाँ पर जो कटाव फ्लड फाइटिंग का काम है वह शुरू हुआ है और इससे बहुत अभी राहत, हमारे गांव में जो कटाव था वह कटाव तत्काल रुक गया है। बिहार में अगले 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश से आसार जताए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि और इस वजह से प्रदेश में तेज हवा बहने और ठनका गिरने के भी आसार हैं। बुधवार को पटना सहित पूरे प्रदेश में तेज बारिश देखी गई। बारिश की वजह से तापमान में भी कमी दर्ज की गई है। हालांकि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव से प्रदेश में नमी की मात्रा में इजाफा हुआ है। वहीं बारिश की वजह से राज्य के कई हिस्सों में गंगा और कोसी सहित 7 नदियों का जलस्तर लाल निशान के पार है। और खबरें आगे और भी, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो प्यू, गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका DTV भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। झाझा के तुम्बा पहाड़ गांव में एक घर पर बड़े हादसे का शिकार होते होते बच गया।
जहां गैस सिलेंडर से रिसाव के कारण आग लग गई। हालांकि इस घटना में किसी भी प्रकार की जान माल की क्षति नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक घर पर सुबह खाना बनाने के लिए घर की महिला ने गैस चूल्हा जलाया तो आग की लपटें उठने लगी, जिसके बाद महिलाओं के चिल्लाने की आवाज सुनकर लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं थानाध्यक्ष ने बताया कि घर के सदस्यों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मुजफ्फरपुर में जनता की सुरक्षा करने वाले खुद दुभर परिस्थिति में रहने को मजबूर हैं। हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर के बेला थाना की, जहां मौजूद पुलिसकर्मी जैसे तैसे रहने को मजबूर हैं क्योंकि थाना के अंदर गंदी नली का पानी प्रवेश कर चुका है। जब हमारे संवाददाता रुपेश ने बेला थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों से बातचीत की तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। बारिश हो और शहर में जल जमाव न हो, ऐसा कभी देखने को न मिला है और न ही हो सकता है तो आगे कभी मिलेगा। स्मार्ट सिटी के श्रेणी में तो मुजफ्फरपुर शहर आ चुका है, लेकिन हाल क्या है वो बद से बदतर स्थिति है मुजफ्फरपुर शहर की। अभी हम मुजफ्फरपुर के बेला थाना में हैं, आप देख सकते हैं बोर्ड बेला थाना का, और यहाँ फिर से बेला थाना में फिर से आई बाढ़। हमने इसलिए कहा कि यहाँ एक बार नहीं बल्कि कई बार जल जमाव की समस्या हो रही है। जो फरियादी आ रहे हैं उनको तो समस्या हो ही रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ जो हो रही है, जो फरियादियों की सुनने वाले हैं, जो उनकी समस्याओं को दूर करेंगे, आज वो पानी में है, उनका जीना बेहाल हो चुका है। वो कैसे रह रहे हैं हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको बेला अपने थाना के अंदर चलिए और पहले देखिए कि पानी की, हम कैमरे की मदद से बताएंगे, पानी देखिए पानी की क्या स्थिति है थाना के अंदर। और यहाँ यूं कहें तो आज थाना बंद है, मुजफ्फरपुर का बेला थाना आज बंद है। क्यों बंद है ये आप देखिए, इसलिए बंद है बेला थाना। और हम अभी आपको और अभी अंदर दिखाएंगे, यहाँ कुछ पुलिसकर्मी है, हम उनसे ही बात करेंगे कि जल जमाव की जब समस्या हो जाती है तो कैसी स्थिति पैदा हो जाती है। यहाँ इस पानी में मछली तैरते हैं, इस पानी में जोक तैरते हैं, फरियादी नहीं आते हैं जब यहाँ जल जमाव की समस्या हो जाती है। जी यहाँ देखिए टायर भी है, हो सकता है ये लोग टायर के सहारे आते हो जाते हो। ये लोग लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए बैठे हैं, लेकिन इनकी समस्या कौन सुनेगा। आइए हम बात करते हैं। जी किस तरह की समस्या हो जाती है? यहाँ पानी भरने के बाद भोजन उजन बंद, लैट्रिन पेशाब के लिए हेल के जाना पड़ता है, सारा कपड़ा खोल के जाना पड़ता है। वर्दी यहाँ से लेके गाड़ी में जाते हैं तो वर्दी राइफल पे लेके ड्यूटी में जाते हैं। दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पानी में यहाँ लैट्रिन का भी बड़ा समस्या है। लैट्रिन की भी समस्या लैट्रिन है क्या? वो लैट्रिन पानी से डूबा हुआ है। अच्छा, जो लैट्रिन है वो पानी में डूबा है, वो चलंत है तो उन्हें रोड में लगाया हुआ है चलंत। आला अधिकारी के संज्ञान में तो है, अब तक कुछ हुआ कि नहीं किसी तरह की? अभी तक तो कोई समस्या का निदान नहीं। फरियादी आते हैं कि नहीं? फरियादी तो आते जाते हैं, ऐसा बात नहीं, लेकिन बड़ी कष्ट से आते जाते हैं। आप लोग कष्ट में फरियादी कितना कष्ट तो लोग को भी है, लेकिन वो लोग भी। क्या नाम होगा आपका? मेरा नागेंद्र झा नाम होगा। जी तो आपने देखा बेला थाना तालाब में तब्दील हो चुका है। लोग आने से घबरा रहे हैं, फरियादी आने से घबरा रहे हैं। DTV भारत मुजफ्फरपुर, रुपेश कुमार। वहीं कोरोना की तीसरी लहर से लोग अभी उबर भी नहीं पाए कि तीसरी लहर का खतरा अब लोगों को डराने लगा है। ऐसे में केंद्र और बिहार सरकार इसको लेकर काफी गंभीर दिख रही है और बिहार के 17 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट सुचारू रूप से तैयार किया जा रहा है ताकि आने वाले वक्त में खासकर बच्चों को ऐसे गंभीर बीमारियों से बचाया जा सके। तैयारियों का जायजा लिया बेगूसराय संवाददाता जीवेश तरुण ने। तो आपको बता दें, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये एक ऑक्सीजन प्लांट यहां बनकर भी तैयार हो रहा है। बिहार के 17 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है ताकि जो तीसरी संभावित लहर है जब ये प्रवेश करे और जो पिछले एक और दूसरे लहर में हमने तबाही देखी है कोरोना वायरस से, वो उससे बचने के लिए जिस वक्त ऑक्सीजन की कमी होती थी लोगों को, कई लोगों ने जान गंवाया है ऑक्सीजन की कमी से, उससे उबरने के लिए तीसरी लहर में बेगूसराय में भी एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। बेगूसराय के बरौनी स्थित एक निजी नर्सिंग होम में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मटियानी के विधायक राजकुमार सिंह और तेगड़ा के विधायक राम रतन सिंह भी मौजूद रहे।
दोनों ने संयुक्त रूप से उक्त प्लांट का उद्घाटन किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना के संभावित तीसरी लहर को देखते हुए अस्पतालों के द्वारा ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है और ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता दूरदर्शिता को दर्शाता है और आने वाले दिनों में लोगों को इसका लाभ भी मिलेगा और इसके साथ ही मरीज के परिजनों के ऊपर आर्थिक दबाव भी कम रहेगा। छपरा के मढ़ौरा में बुनियाद केंद्र पर समाज कल्याण विभाग द्वारा प्राप्त 10 ट्राईसाइकिल का वितरण बीडीओ मनोज कुमार अग्रवाल और बुनियाद केंद्र के लेखापाल मुकुंद पांडे द्वारा किया गया। प्रखंड के मिर्जापुर पंचायत की एक मुकबधीर युवती जो बिना सहारे एक कदम नहीं चल सकती, उसे ट्राईसाइकिल दिया गया है। समाज कल्याण विभाग के द्वारा 10 ट्राईसाइकिल मढ़ौरा प्रखंड को अलॉट की गई थी। हम लोगों ने बिल्कुल जो सुयोग्य थे कि जिनका ट्राईसाइकिल के बिना पैदल चलना मुश्किल था, मतलब नहीं चल सकते थे, उनको बिल्कुल, चूँकि सीमित ट्राईसाइकिल थी और लोग ज़्यादा थे मांगने वाले, तो जो बिल्कुल सुयोग्य लोग थे जिनको एकदम बहुत ज़रूरत था, उनको 10 लोगों को ट्राईसाइकिल दे दिया गया। जमशेदपुर में झामुमो के नेताओं ने टाटा कंपनी पर भेदभाव करने का आरोप लगाया, जिसको लेकर जेएमएम ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। नेताओं का आरोप है कि टाटा ने यहां के युवाओं के साथ भेदभाव किया है और यही कारण है कि जेएमएम ने टाटा स्टील के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया और स्थानीय लोगों को नौकरी देने की मांग पर अड़ गए हैं। आज भी अगर आप चाईबासा चल जाइएगा तो पर एक औरत एक कपड़ा पे अपना तन को ढक के रखती है। आज भी और वहाँ पर बच्चे लाल पानी पीने को मजबूर है, शुद्ध वाटर नहीं मिलता उसको। आज भी वहाँ पर शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं है। तो हमेशा से ही यहाँ के लोगों के साथ टाटा कंपनी भेदभाव करता है। आप पूरे जमशेदपुर में घूम लीजिए, अगर यहाँ के स्थानीय लोगों को एक भी यहाँ गुमटी तक अलॉट किया है तो बड़े बड़े पूंजीपति लोगों का ना जाने कहाँ से लेके बसाया, सबको दुकान मकान भवन सब बना के लेके दिया। लेकिन यहाँ का झारखंड को एक तो अगर घूमटी खोजिएगा ना झारखंड। और फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।